मेरे प्यारे त्रिशूल टाइगर्स, आप लोग को जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, ये जो क्लास है पूरी तरह से टेक्निकल के लिए है और इसका रिकॉर्डिंग आपके ऐप पर चला जाएगा। अगर यहाँ से आप जीरो भी हैं, किसी चीज़ को अमल नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम यार इस रिकॉर्डिंग को भी अगर आप आत्मसात कर लेते हैं और रिकॉर्डिंग में यार जहाँ जहाँ समस्या आएगा तो ऐप पर हम यार जो जो टास्क देंगे उस टास्क को आप ईमानदारी से कर लेते हैं, तो इतना ही काफ़ी है। इसमें आप फिजिक्स में 15 में 15 क्वेश्चन बिल्कुल आप सही करके आएंगे। अगर आप नहीं कर पाएंगे तो फिर मतलब कि किसी से वो नहीं होगा। इतना लाइक आपको तैयार कर दिया जाएगा, लेकिन आपका यार इस रिकॉर्डिंग को जो ऐप पर जाएगा इसको यार देखना है। यार हम लोग का जो पहला टेस्ट हुआ था उसका यार डिस्कशन है। पहला क्वेश्चन है कि वायुमंडल के किस मंडल में ऊपर जाने पर तापमान कमता है। अब जान रहे हैं क्षोभ मंडल। और देखो एकदम कान खोल कर सब सुनो। ये जो वायुमंडल है इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको 90% है कि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन एक रहेगा। ये टॉपिक यार बहुत अच्छे तरीके से आपको ऐप पर पढ़ाया हुआ है ना जी। आप सब जानते हैं कि वायुमंडल का यार जो सबसे निचला मंडल है उसको हम क्या कहते हैं? क्षोभ मंडल कहते हैं जी। तो सब भारी गैस कहाँ रहेगा? क्षोभ मंडल में। भारी गैस रहने के कारण यार आपका मौसम का परिवर्तन भी आपका किस मंडल में? क्षोभ मंडल में। दोस्तों, क्षोभ मंडल को ही हम लोग कहते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये सब देखो, कान खोल कर तुम घुसा लो पंडित जी। देखो क्वेश्चन यार टफ पूछे तब ना मतलब कि लफड़ा है। अच्छा, आसान जब क्वेश्चन रहता है यार तो कोई जीरो भी हीरो बन सकता है, हीरो भी जीरो बन सकता है। क्वेश्चन थोड़ी ना बदल जाएगा, समझें? उसके बाद यार जानते हैं कि क्षोभ मंडल में जो गैस है, और गैस का यार नेचर होता है यार गर्म में वो गैस क्या होता है? फैलता है। और ठंडा में गैस। तो ये आपका जो ऐसा मंडल है जिसका यार मोटाई आपको यार गर्मी में बढ़ जाता है और सर्दी में सिकुड़ जाता है। तो पूछेगा यार कौन सा मंडल गर्मी में फैल जाता है और सर्दी में सिकुड़ जाता है? कौन सा मंडल? क्षोभ। और यार इसका ध्रुव से यार मतलब कि क्षोभ मंडल आपको कितना? 8 किलोमीटर है जी। और विस्पत रेखा से क्षोभ मंडल 18 किलो। इसके बाद यार क्षोभ मंडल में एक चीज और जानना है कि जब यार इसके ऊपर जाते हैं 165 मीटर 100, तो 1 डिग्री तापमान आपका कम जाता है। कम है तो आप समझ गए कि किस मंडल में ऊपर जाने पर तापमान कम जाएगा। और जानते हो यार कि क्षोभ मंडल के बाद आपको यार समताप मंडल है जी। समताप मंडल के अंदर ही आपको है ओजोन परत। ठीक है जी। समताप मंडल में ही है आपको ओजोन परत, जो हमें पराबैंगनी किरण से बचाता है। लेकिन पराबैंगनी किरण में चेला कौन चीज छेद कर रहा है? क्लोरोफ्लोरो कार्बन। इसके बाद यार आपको हम बताए हैं मध्यमंडल है जी। कौन मंडल हो? जो यार सबसे ठंडा मंडल है और जिसमें उल्का पिंड की घटनाएं होती है। तो उल्का पिंड की घटना कहाँ? सबसे ठंडा मंडल कहाँ? मौसम का परिवर्तन कहाँ? क्षोभ। और यार कहेगा कि ओजोन परत किस मंडल में? और समताप। और पराबैंगनी किरण से हमें कौन बचाता है? ओजोन। लेकिन यार ओजोन परत में यार छेद हो रहा है क्लोरोफ्लोरो। और यार सबसे ऊपर मंडल आपको यार आयन मंडल। आयन। तो चेला जिस तरह से क्षोभ मंडल में हम ऊपर जाते हैं तो तापमान कमता है, उसी तरह से यार आयन मंडल में जब हम ऊपर जाते हैं तो यहाँ से तापमान बढ़ना चालू हो जाता है। ठीक है जी। जितने भी आपको ध्रुवीय उपग्रह हैं, समझे बात? 2 तरह के उपग्रह, एक भू स्थिर उपग्रह और एक आपको ध्रुवीय उपग्रह है ना जी। हमने भू स्थिर के बारे में भी आपको बताया है कि भू स्थिर उपग्रह वह है जिसको हम लोग यार 36,000 किलोमीटर पर छोड़ते हैं। तो भू स्थिर उपग्रहों की ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलो। लेकिन यार जो ध्रुवीय उपग्रह है, पोलर सैटेलाइट है,
जिसको यार आयन मंडल में रखा जाता है। रेडियो टेलीविजन प्रसारण के लिए आपको आयन मंडल क्या है, उपयोगी है। ठीक है जी, इससे ज़्यादा वायुमंडल में आपको नहीं पूछेगा, और पूछेगा तो मेरे को लगता है कि आप लोग अब इसको धुआं धुआं कर दीजिएगा कि नहीं कर पाइएगा जी। तो कौन सा मंडल को यार कोई तरंग पार नहीं कर सकता है, आयन मंडल। कौन मंडल जी, चलिए, एक सेकंड में कोई कण जितनी बार कंपन करे उसे क्या कहते हैं, आवृत्ति। कई बार बताए हैं, 4 बिंदु दम कभी भूलना नहीं है, और चारों बिंदु का यार केंद्र मतलब देखो यहीं से है ना जी। एक सेकंड में कोई कण जितनी बार कंपन किया, मान लो यार कि एक सेकंड में ये आपको यार मतलब कि 100 बार कांपा, 100 बार, तो यार एक सेकंड में जितना बार कांपा वो उसकी क्या है, आवृत्ति। आवृत्ति को किस में मापते हैं, हर्ट्ज में। तो ये भाई साहब एक सेकंड में यार 100 बार कांप रहा है, तो इसकी आवृत्ति क्या हो जाएगी, 100 हर्ट्ज। क्या हो जाएगी बेटा, 100। और यार एक बार कांपने में तय किया गया दूरी, तरंग। एक बार कांपा और मान लो कि 10 मीटर तय कर लिया, 50 सेंटीमीटर तय कर लिया, तो वो जो दूरी तय किया वही आपको तरंग दैर्घ्य या वेवलेंथ कहलाता है। ठीक है जी। और कंपन करते करते यार जो महत्तम ऊंचाई पर पहुंचता है, इसको हम कहते हैं आयाम। क्या कहते हैं जी, आयाम। क्या जी, और एक बार कांपने में लगा समय आपको आवर्तकाल कहलाता है। एक बार कांपने में लगा समय क्या कहलाता है, आवर्त। तो देखो यार एक सेकंड में जितना बार कांपा, एक सेकंड में यार 100 बार कांपा, समझे पवन। तो इसकी आवृत्ति कितनी है, 100 हर्ट्ज। 100। तो किसी की आवृत्ति अगर 100 हर्ट्ज है तो उसकी आवर्तकाल क्या होगा रे, 1/100 क्या, सेकेंड। समझ गए जी, 1/100 समझा पवन। डरना नहीं है बेटा। कोई बच्चा को कोई दिक्कत, अरे रिकॉर्डिंग हो रहा है तो इससे मत चिंता कीजिए, जाएगा भी तो बच्चा के पास ही जाना है। आप लोग में से किसी को नहीं ना डाउट है, बढ़ जाए आगे। कहाँ गया डस्टर, चलिए तीसरा प्रश्न है कि त्वरण का बीमीय सूत्र क्या है। हम इसको नहीं डिस्कस करेंगे, आपको ऐप पर बीमीय सूत्र का बहुत अच्छा मतलब कि आपको वीडियो है, इसको देख लीजिए, इसको समझिए, और उससे फाजिल आर्मी में आज तक नहीं पूछा है ना जी, और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा पूछता है। चौथा प्रश्न है कि मंगल ग्रह किन 2 ग्रहों के बीच है। ठीक है जी, ऐसा प्रश्न हमेशा हम देख रहे हैं। ये सब बच्चा जान रहा है कि लाल ग्रह कौन है, मंगल। सबसे चमकीला ग्रह कौन है, शुक्र, वीनस है जी। पीला ग्रह कौन है, बृहस्पति। बृहस्पति। पीला ग्रह कौन है, नीला ग्रह कौन है, पृथ्वी। क्या जी, नीला ग्रह कौन है, और कहेगा हरा ग्रह है, अरुण। क्या जी, तो दोस्त यार कई बार किए हैं, इसलिए ज्यादा समय हम इस पर नहीं लेंगे। सूर्य से सबसे नजदीक कौन है, बुध। मरकरी। दूसरा नंबर पर कौन है, शुक्र, वीनस है जी। तीसरा नंबर पर कौन है, पृथ्वी। कौन जी, और चौथा नंबर जो आज मंगल। क्या जी, और मंगल के बाद क्या, बृहस्पति। बृहस्पति के बाद कौन, शनि। क्या जी, सैटर्न। और शनि के बाद अरुण और वरुण। तो सबसे दूर कौन है, सबसे नजदीक कौन है, क्या जी। और प्रश्न पूछ रहा है कि मंगल का किन 2 ग्रह के बीच है, तो पृथ्वी और बृहस्पति के बीच है। ठीक है जी। क्षुद्र ग्रह किन 2 ग्रह के बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच है। मंगल और बृहस्पति के बीच बहुत सारे चट्टान के टुकड़े घूम रहे हैं, जिसे हम क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ये टुकड़े भटक कर यार हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाते हैं, और घर्षण करने के कारण हमारे जब वो मध्यमंडल में पहुंचते हैं तो उनमें आग लग जाता है, और तब उसको हम लोग उल्का पिंड कहते हैं। लेकिन वो उठ के कहाँ से आया था, मंगल और बृहस्पति से, हैं जी। उस तरह से आपको यार निक्स ओलंपिया, निक्स आपको यार मंगल ग्रह पर उपस्थित यार सबसे ऊंचा मतलब कि आपको पर्वत माला है जी। सबसे ऊंची चोटी है जिसका नाम है निक्स ओलंपिया। क्या नाम है बेटा,
इसका ऊंचाई और माउंट एवरेस्ट से भी 3 गुना ऊंचा है। ठीक है जी। उसी तरह से हमारे यार सौर मंडल में जो 2 ग्रह हैं उसका यार कोई बाल बच्चा नहीं है, उसके पास कोई उपग्रह नहीं है। वो यार आपको है बुध और शुक्र। कौन है बेटा? बुध और शुक्र। और हमारे यार सौर मंडल का जो सबसे बड़ा चांद है जिसको हम कहते हैं गनीमेड, क्या कहते हैं? सबसे बड़का चांद कहने का मतलब यार कि उपग्रह। चांद भी एक तरह का क्या है? उपग्रह है। तो सबसे बड़ा यार आपको जो उपग्रह है हमारे सौर मंडल का, जिसका नाम क्या है? गनीमेड। क्या जी? लेकिन सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर। कहाँ जी? किस ग्रह के पास यार हाइड्रोजन सबसे ज्यादा है? शनि। क्या जी? और यार कौन कौन से ग्रह ऐसे हैं जो यार पूरब से पश्चिम चक्कर लगाते हैं? तो दिमाग में रखना है शुक्र और अरुण। चला, शुक्र और पंडित जी जा रहा है, पवन कुमार, शुक्र और ठीक है जी। आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, बॉल पेन का आविष्कार किसने किया भाई? जे बॉन्ड। कौन किया जी? और उससे पहले क्वेश्चन था कि यार निम्न में से कौन सदिश राशि है? अब जानते हैं कि सदिश राशि वह होता है जिसमें यार दिशा और परिणाम दोनों होता है। और हमारा जमादार भाई सो रहा है। हाँ, अब कहला गुरु जी से प्यार करेगा, सोचेगा सब गुरु जी तो बता ही दिए हमको। अच्छा, सदिश राशि जिसमें दिशा और परिणाम, अब उतना तुम कितना काउंट कर सकता है, लेकिन मुंह से जितना निकल रहा है ना उससे फाजिल आज तक पूछा नहीं गया है। इतना तो तुम मुंह जबानी याद रखो। जैसे बेग, सदिश का बात पहले कर रहे हैं, पहला किए क्या जी? बेग। क्या? फिर दूसरा हम कह रहे हैं कि बेग एक से थोड़ा जोड़ दो तो संवेग। क्या जी? तो बेग और उसके बाद यार त्वरण और मंदन। त्वरण और है ना जी, बल और भार। बल और तो भैया बेग, संवेग, त्वरण, मंदन, बल और तो विस्थापन को भी ले आओ। है जी? विस्थापन को भी लावो, चुंबकीय क्षेत्र को भी लावो, विद्युत क्षेत्र है ना जी, बल, आघूर्ण, प्रनोद। ठीक है जी। अब ऐसे जोड़ने जाएगा तो हजारों चीज है, पर इतना चीज तुमको बिल्कुल अपने दिमाग में रखना है। पहले हम बोले यार बेग और संवेग, बेग और त्वरण और मंदन, त्वरण और बल और भार। बल और भाई बल बोलो तो साथ में भार बोलो, दोनों एक है। बल और भार, बल और विस्थापन। क्या जी बेटा? क्या जी? विद्युत क्षेत्र, बल, आघूर्ण, बल, प्रनोद। क्या जी? ये सब कैसी राशि है? सदिश। तो सुन लो, जितना भी सदिश राशि बोले हैं पंडित जी हैं, अब इसमें गड़बड़ा जाइएगा तो समझिए सोटा लगावेंगे। पंडित जी देखो, पंडित जी क्या, पंडित जी मतलब कि लालच से भरा हुआ है ना जी। अरे भाई लालच से भरा हुआ मतलब कि निगेटिव में नहीं बोले, तुम निगेटिव में सोच लिया है ना जी। यहाँ रहे मतलब कि दक्षिणा के आगे रहे तो ये है, ये मेन दक्षिणा है। असली पंडित तब ना कि तुम गुरु जी के सोख लो, ले लो मतलब कि हमसे वो ज्ञान लूट लो हमसे, और मतलब कि जीवन में सफल हो जाओ। हैं जी? तब ना मानेंगे कि तुम पकिया पंडित है, नहीं तो फिर तो पंडित के नाम पर तुम कलंक हो जाएगा। लुटेरा बनो ज्ञान का। तो बोलो है ना जी, बेग और संवेग, बल और भार, बल और त्वरण और विस्थापन, प्रनोद, बल, आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र। आपका कैसी राशि है? सदिश। तो आज हम अदिश का बातें नहीं करेंगे, तुम कंफ्यूज हो जाएगा। इतना सदिश वाला जरा ध्यान में रखना, ठीक है। चलिए अगला है कि बॉल पेन का आविष्कार किसने किया? जे और फाउंटेन पेन वाटर मैन। टेलीविजन जेल, डायलिसिस मशीन कोल्फ। क्या जी? डायलिसिस मशीन
कोल्फ, क्या जी? स्टीम इंजन, गैस इंजन, डैमलर, क्या जी? गैस इंजन, वल्कनाइज रबर, गुडियर, क्या जी? वल्कनाइज रबर, क्या जी? कहेगा यार ट्रांसफार्मर, माइकल, कहेगा यार मतलब नाभिकीय रिएक्टर, अर्निको फर्मी, अर्निको फर्मी, अर्निको ऊंची कूद करने वाले स्थान पर मिट्टी को कोड़ दिया जाता है आवेग के कारण, है जी? इस टाइप का सुन लो। आवेग बराबर होता है बल गुने समय अंतराल, बल गुने समय अंतराल, है जी? F गुने डेल्टा टी, ठीक है जी? डेल्टा का मतलब अंतराल, है जी? तो बल गुने समय बराबर क्या हो गया? आवेग। तो कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन रहे कि बॉल पकड़ के खींचते हैं तो कम चोट लगा, कोई आदमी यार गद्दा पर कूदा तो कम चोट लगा, है ना जी? ऊंची कूद की है तो यार बालू पर कूदने पर कम चोट लगा, तो समझ जाना यार कि बल तो लगा, लेकिन यार बालू था तो बालू के दबने से यार समय अंतराल हो गया, है ना जी? इसके पीछे थ्योरी क्या है? आवेग, क्या जी? क्या? लेकिन बाबू अगर ऐसे पूछे कि लंबी कूद करने वाला एथलीट कूदने से पहले यार, है ना जी, तेजी से दौड़ता है, ये किस नियम को मतलब कि दर्शाता है? क्या अगर न्यूटन का पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा? पहला, है ना जी? वो लंबा पीछे से दौड़ेगा, लॉन्ग जंप किया ना, और तेज से दौड़ के आते हैं और फिर जंप मारते हैं, है ना जी? तो फिर दौड़ के जब उछलते हो तो जितना तेजी से आएगा उतना ही आगे तू जाएगा। तो ये जड़त्व का नियम हुआ। दूर हम लोग इसलिए जाते हैं कि हर आदमी हर चीज अपने स्थिति को यार मेंटेन रखना चाहता है, ठीक है जी? लेकिन बॉल वाला ये सब आवे तो क्या करोगे? क्या जी? आवेग, क्या? पायरोमीटर से मापते हैं उच्च तापमान, उच्च, और पायरोमीटर पर तो पूरा रामायण मैंने पढ़ा है आपके लिए, है ना जी? पायरोमीटर का खोज किया था स्टीफन, कौन किया था जी? और इसने क्या बताया था? ई प्रोपोर्शनल टू टी। बढ़ जाए आगे। निम्न में से कौन सा तरंग है जो यार ठोस, द्रव और गैस तीनों में चलता है? अनुदैर्घ्य तरंग, तरंग में पढ़ाए हैं, समझे जी? अनुप्रस्थ तरंग सिर्फ यार ठोस और द्रव में, ठोस और, लेकिन यार अनुदैर्घ्य तरंग यार ठोस, द्रव और गैस में, ठीक है जी? अगर किसी तरंग का वेग 40 मीटर प्रति सेकंड है, आवृत्ति 5 हर्ट्ज है, तो तरंग दैर्घ्य क्या होगा? सुन लो जर, वेग, इस फॉर्मूला से ना हमेशा मतलब कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है आर्मी में, पिछला 2 साल में टेक्निकल में 3 बार 2 बार 3 बार पूछा है इससे, 4 बार एग्जाम लिया तो 3 बार अगला से पूछकू है ना जी? भी बराबर एन लेमडा। तो वेग कितना है बेटा? 40 मीटर प्रति सेकंड, और एन का मतलब क्या हुआ? आवृत्ति, क्या जी? क्या जी? 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज है बेटा, और निकालना हमको क्या है? लेमडा। तो सोचने की बात है यार, लेमडा बराबर क्या हो जाएगा जी? पंडित जी क्या होगा? यार लेमडा को अकेले छोड़ेंगे तो 5 कहाँ आएगा? नीचे आएगा यार। तो लेमडा बराबर यार 40 बटे क्या जी? 5, है ना जी? तो आया यार 8 मीटर। क्या हो गया जी? नहीं ना गड़बड़ाइएगा। तो ध्वनि कौन तरंग? अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य तरंग चलेगा ठोस, द्रव और, लेकिन किस तरंग की आवृत्ति? जिस तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से ऊपर हो, पराश्रव, क्या जी? लेकिन पंडित जी बोलेंगे द्रव्यमान कौन सी राशि है? पक्का, ठीक है, कॉन्फिडेंट है। गति कौन सी राशि है? अदिश राशि। वेग कौन सी राशि है? अदिश राशि, सदिश राशि। ठीक से सुनिएगा पंडित जी। ऊंचाई दुगना करने पर स्थितिज ऊर्जा में क्या? अच्छा सुनिए, वह बल जो सतह से केंद्र की ओर लगे, कभी नहीं गड़बड़ाना है। ये सतह है, यहां से केंद्र की ओर लगेगा तो अभी केंद्रीय है जी।
और केंद्र से सतह, सतह की ओर लगे तो अपकेंद्री। ये हो गया सेंट्रीफ्यूगल और ये हो गया सेंट्रीपिटल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। और देखिए आपके मतलब कि पीडीएफ में जा चुका है असाइनमेंट में, और जिस बच्चे को यार असाइनमेंट पीडीएफ नहीं खुलता है ऐप वाला, तो आपके मोबाइल के सेटिंग से प्रॉब्लम है। वो हमारा भी नहीं खुल रहा था, है ना जी। लेकिन मोबाइल के यार ऐप पे जाइए, सेटिंग में ऐप पर जाइए और उसमें परमिशन दीजिए कैमरा और स्टोरेज को, तो फिर आपको मतलब सारा पीडीएफ खुल जाएगा। ऊंचाई दुगना करने पर स्थितिज ऊर्जा क्या होगा? दुगना होगा, है जी। ऊंचाई दुगना करने पर स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी कोई दिखते नहीं है, mg, कहीं स्क्वायर का लफड़ा ही नहीं है। तो ऊंचाई दुगना होगा तो यार स्थितिज ऊर्जा भी क्या? दुगना, है जी। द्रव्यमान दुगना तब भी स्थितिज ऊर्जा दुगना। कह दे यार कि द्रव्यमान भी दुगना कर दें और ऊंचाई भी दुगना कर दें तो स्थितिज ऊर्जा क्या गुना रे? 4 गुना। ना करवाइएगा, बढ़ जाए। लेकिन यार यही चीज अगर गतिज ऊर्जा में रहेगा, गतिज ऊर्जा का सूत्र 1/2 mv, कहेगा द्रव्यमान दुगना करने पर गतिज ऊर्जा दुगने, है ना। चला, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर नहीं लगा हुआ है। लेकिन वेग दुगना करने पर गतिज ऊर्जा 4 गुना, वेग 3 गुना करने पर गतिज ऊर्जा, है ना जी। और क्वेश्चन अच्छा से पढ़ना है सब। कभी भी क्या कर देगा, कभी द्रव्यमान को भी दुगना कर देगा गतिज ऊर्जा में, और फिर वेगों को दुगना कर देगा, तो समझिएगा, है जी। मान लो द्रव्यमानों दुगना कर दे और वेग भी दुगना कर देगा, तो वेग दुगना कर दो 4, और इधर यार 16, दूसरे ने गुना न करेगा रे पक्का, है। मान लो कि हम द्रव्यमान दुगना कर दे, है ना जी, 1/2 mv स्क्वायर है, तो क्या करेंगे? द्रव्यमान दुगना कर दिए हैं तो 2m कर दिए, और वेग भी दुगना कर दिए यार, तो मतलब कि 2v स्क्वायर कर दिए बेटा। तो देखो 1/2 है ना जी, गुने 2 गुने यार 4 भी स्क्वायर, 2 2 कट गया भैया। 1/2 mv स्क्वायर में आपको 2 नहीं कटेगा? नहीं सर, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, फायदा नहीं है। हाँ नहीं तो नहीं, इसको नहीं भी काट सकते हैं आप, ठीक है जी। इसको कॉमन अगर लेना तो नहीं भी काट सकते हैं, ठीक है जी। तो तुम्हारा यार 1/2 है ना जी, क्या हो गया जी? 8 mv स्क्वायर। तो कितना यार? 8 एक्स्ट्रा ही आ गया, 1/2 mv। तो द्रव्यमान भी दुगना हो जाए और वेग भी दुगना हो जाए, तो गतिज ऊर्जा में 8 गुना परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे भी इसको काट भी देते तो 8 गुना हो जाता, 4 दूनी 8 कर देते हैं। चलो अगर पृथ्वी पर द्रव्यमान 180 किलोग्राम है तो चांद पर द्रव्यमान क्या होगा? उतना ही रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान कहीं बदलता नहीं है। क्या बदलता है? भार। क्या जी? और यही बेटा रहता कि पृथ्वी पर द्रव्यमान 180 kg है। पृथ्वी पर द्रव्यमान कितना है बेटा? 180 kg। और चटकी में पूछ देता कि चांद पर भार बताओ, चांद पर भार बताओ। चांद पर भार हम तभी पता कर सकते हैं कि पहले हम पृथ्वी पर इसका भार ज्ञात करेंगे, हैं जी। और भार बराबर देखो, वेट बराबर द्रव्यमान गुणे गुरुत्वाकर्षण। समझ रहे बेटा? द्रव्यमान, हमारा द्रव्यमान अगर 72 kg है तो धरती में हम कहीं भी जाएंगे, ये ब्रह्मांड में कहीं भी जाएंगे, तो मेरा द्रव्यमान में कोई चेंज आना? क्या बदलता है? भार। क्या जी? तो जिसका यार द्रव्यमान अगर 180 kg है और चांद पर उसका यार पूछ रहा है भार, क्या जी? तो पहले इस द्रव्यमान को हम किस में बदल देंगे? भार में। समझे चला? और द्रव्यमान को यार भार में बदलिएगा तो देखो जी, ऐसे मामला में यार 10 रख लिया जाता है, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा भैया? 180 गुने 10 बराबर कितना रे? 1800 कौची? न्यूटन। 1800 हैं जी। तो पृथ्वी पर अगर किसी का द्रव्यमान 180 kg पृथ्वी पर है तो उसका भार हो जाएगा 1800 न्यूटन। और हम जानते हैं कि पृथ्वी से आपका यार गुरुत्वाकर्षण चांद का 6 गुना क्या है? कम है।
तो यार चंद्रमा पर ही जैसे जाएगा तो इसके भार में यार 6 गुना क्या आएगा, कमी आएगा। तो चंद्रमा पर इसका भार हो जाएगा यार 1800/6। तो छौतिया कितना न्यूटन हो, बिल्कुल हल्का चीज है। ये बच्चा देखो बिल्कुल हड़बड़ा कहीं गड़बड़ा सकता है, और ऐसा रहता है प्रश्न, तो हड़बड़ा के नहीं गड़बड़ाना है। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, बदलता क्या है, भार। द्रव्यमान कभी बदलता नहीं है, बदलता क्या है रे, भार। क्या बदलता है, चलिए। एक कूलाम आवेश उत्पन्न करने के लिए किसी चालक में कितना इलेक्ट्रॉन गुजरेगा। हाँ चलिए क्लियर, ये हो गया। एक कूलाम 6.25 गुने 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन अगर कहीं से गुजर जाए तो समझिए कि एक कूलाम आवेश इसमें से पास हो गया, है ना जी। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना रहता है, चला -19 कूलाम, है जी। कितना रहता है, क्या परमाणु के नाभिक का आकार कितना रहता है, 10 के पावर -15 मीटर। क्या परमाणु का आकार कितना रहता है, 10 के पावर -10 मीटर। ये सब कई बार करवाए हैं। देखिए 2000 केजी का कार 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। ब्रेक लगाने पर 5 सेकंड में रुक जाता है, समझे चला। एक कार है, अब उतना नहीं बनाने आता है। ये कार का वजन द्रव्यमान कितना है रे, 2000 केजी। कितना है, और कोई भी न्यूमेरिकल आए तो सबसे पहले पकड़िए कि इसका अंतिम चीज क्या निकालना है। अंतिम चीज निकालना है हमको यार बल, मंदन बल रहे चाहे कोई बल रहे, निकालना है बल है ना। तो बल का सूत्र होता है यार F बराबर क्या, m a। तो m तो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। m कितना है, 2000 केजी, ठीक है जी। और चल रहा है अभी यार 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो जान लीजिए कि यार प्रति घंटा का कोई मोल नहीं है, हमको चाहिए यार मीटर प्रति। तो मीटर प्रति सेकंड के लिए किससे गुना करेंगे, 5/18 25 25 मीटर प्रति। तो यार ये कार का यू है कि भी है, मारेंगे डॉक्टर रे। यू है कि भी है, यू है। यू का मतलब होता है प्रारंभिक। अभी हम 90 किलोमीटर प्रति घंटा गति से चल रहे हैं, ये मेरा चाल है, वेग है ना जी। हम ही कार हैं, हम पर सवार ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, है ना जी। ब्रेक लगाएगा तो हम आगे जाके क्या होगा, रुकेंगे। और रुकने में हम समय कितना ले लिए, आपको समय कितना ले लिए जी, 5 सेकेंड। कितना समय लिए हैं जी। तो यार प्रारंभिक वेग को यू से इंगित करते हैं। तो कार अभी चल रहा है यार यू बराबर 25 मीटर प्रति, समझ रहा है जी। और जब ब्रेक मरा के लगा के ड्राइवर गाड़ी को रोक देगा तो हमारा वेग कितना हो जाएगा, है बुद्धि। ब्रेक लगा के अगर रोकेगा तो हमारा वेग कितना होगा, 0। तो यार भी बराबर क्या होगा बेटा, है ना जी। तो अंतिम वेग 0, प्रारंभिक वेग कितना, है जी। और समय कितना, 5 सेकंड, ठीक है जी। और हमको यार हमको इस सबसे कोई मतलब नहीं है, हमको ये चाहिए किसी भी हालत में, हमको m पहले से मिलल है। ये सारा नौटंकी हम लोग a को ज्ञात करने के लिए रच रहे हैं। तो a का सूत्र होता है क्या, a बराबर b - u/t। तो v कितना है बेटा, 0। u कितना है, -25/t 5, है जी। तुम्हारा यार -5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। क्या कहे माइनस में आया, क्योंकि यार ये त्वरण नहीं है, मंदन है। वेग में वृद्धि दर त्वरण, वेग में वृद्धि दर और वेग में कमी दर मंदन। वेग में वृद्धि दर क्या जी, त्वरण। हम रोड पर आ गए हैं, एक बैग एक्सीलेटर पूरा तू ले लेगा फुल, तो यार तोरा का 1 सेकंड में गाड़ी पहुंच जाएगा 100 पर, हैं। हर सेकंड में, हर क्षण में उसके वेग में परिवर्तन आएगा, है ना जी। ये पॉजिटिव परिवर्तन आएगा कि नेगेटिव परिवर्तन आएगा,
पॉजिटिव परिवर्तन आएगा, तभी वो कहलाया त्वरण, है ना जी, एक्सेलरेशन। और तभी तो गाड़ी का बन गया एक्सेलरेटर। जब एक्सेलरेटर देंगे तो हर क्षण में यार उसके वेग में हम परिवर्तन करते हैं। और 100 पर गाड़ी पहुंचल हमर है, एक बैग एक्सेलरेटर छोड़ दिए तो क्या एक के बार में 0 हो जाएगा गाड़ी? और धीरे धीरे कमेगा। तो प्रति इकाई समय में कमी दर मंदन, प्रति इकाई समय में वृद्धि दर त्वरण, है ना जी। तो यहाँ जरूरत है हम लोग को मंदन का, तो मंदन आ गया यार -5 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कर देंगे यार 2000 द्रव्यमान है अगुने माइनस, तो माइनस यार 10,000। अब देख बेटा, इस ऑप्शन में माइनस नहीं है कहीं पर। अगर एक ऑप्शन आपका रहता है यार 10,000 न्यूटन और डी में कहीं छिपल रहता -10,000 न्यूटन, तो मेरा चेला किसको पकड़ता? -10,000, है ना जी, क्योंकि बल निगेटिव में लग रहा है। समझ गए ना? आगे बढ़ जाए। चलिए, आपका फिजिक्स का पहला कंप्लीट हो गया। पॉजिटिव रहा कीजिए, टेंशन नहीं लीजिए। आज जितना करा देंगे यहाँ डिस्कशन और ऐप पर रहेगा ना, उतना भी कंप्लीट कर लेगा तो कल्याण हो जाएगा। उतना भी कंप्लीट करो, उसको पूरा पूरा पकिया कीजिए। कौन सा ये आसान चीज है? हम तो दे रहे हैं तो कहाँ कोई नंबर ला रहा है? 200 में 200 लाए तब है। पिलास किस श्रेणी का उत्तोलक है? प्रथम, है ना जी। क्या बताए थे चेला? देख लीजिए जरा, जिसमें इस ढंग का है सिस्टम, बीच में ज्वाइंट है जी, इसको एफ से फलक्रम कहते हैं, है जी। बल पीछे लगाएं, इधर एफर्ट पीछे लगाएं और वर्क आगे हो, है जी। तो बीच में ज्वाइंट रहे, बल पीछे लगाएं और काम आगे हो। ये पहला श्रेणी का आपको उत्तोलक है। इसमें पिलास, कैंची, है ना जी, सरसी, अब साइकिल का ब्रेक, अब 1000 चीज आएगा, वो आप खुद जोड़ते रहिएगा, खुद आप आकलन लगाइए। साइकिल का ब्रेक, पिलास, सरसी, कैंची आपका यार प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। प्रथम श्रेणी का पहचान यह है कि ज्वाइंट बीच में, बल पीछे लगाएंगे और काम आगे होगा, ठीक है जी। दूसरे श्रेणी में देखो यार उल्टा है, यहाँ पर ज्वाइंट इधर हो गया, यहाँ से उठा के ऐसे लाएं, काम बीच में होगा और बल हम यहाँ लगाएंगे। तो ऐसे करके खैनी काट रहे हैं, नींबू को गाड़ रहे हैं और कसैली को भी काट रहे हैं यहाँ पर रख के। तो कसैली काटे वाला, नींबू निचोड़ने वाला, खैनी काटे वाला, तंबाकू काटने वाला किस श्रेणी का उत्तोलक? और द्वितीय श्रेणी का उत्तोलक एकमात्र उत्तोलक है जिसमें काम बीच में होता है, ठीक है जी। तो जिसमें बीच में काम हो कौन उत्तोलक? है ना जी। जिसमें पीछे बल लगाएं, ज्वाइंट बीच में है और काम आगे हो, प्रथम, क्या जी। और तीसरा उत्तोलक यार इस तरह से सिंपल, ज्वाइंट यहाँ है, बल यहाँ लगा रहे हैं और काम आगे हो रहा है। आपका यार चिमटा और मनुष्य का हाथ, है जी, चिमटा मनुष्य का हाथ। तो बोलो यार खैनी काटने वाला कौन उत्तोलक? और कहेगा यार कैंची प्रथम, कैंची और चिमटा तृतीय, चिमटा। और जो भी ऑप्शन आएगा तो आप इसी आधार पर सोच के मारिए। दुनिया का हर इंस्ट्रूमेंट का हम उत्तोलक का नाम नहीं ना ले सकते हैं, बाकी आप सोचिए। हैं? अब सोचने समझने में दिक्कत होगा तो पूछिएगा, हम बताएंगे कि कौन कैसे होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पानी में चीनी घोलने पर पानी का घनत्व में क्या परिवर्तन है? भाई पानी में चीनी घोलो, नमक घोलो, जो है ना जी, उसका घनत्व क्या होगा? बढ़ जाएगा। घनत्व क्या होगा? पानी में नमक घोलने पर क्वथनांक क्या होगा? बढ़ जाएगा। क्वथनांक क्या होगा? और हिमांक क्या होगा? अच्छा चला बताओ कि पानी अगर मतलब कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम रहा था, है जी, और नमक मिला दिए
तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा कि -1 डिग्री पर जमेगा? माइनस। लेकिन पहाड़ पर यार दाल देरी से पकता है, वहां वायु दाब कम है तो क्वथनांक क्या है? कम है जी। वायु दाब कम है तो क्वथनांक, और प्रेशर कुकर में क्वथनांक क्या है? ज्यादा है। और कौन सा यार है ना भाप हमको ज्यादा क्यों जलाता है? गुरुत्व ऊष्मा के। और समुद्र में तैरना आसान क्यों है? ज्यादा घनत्व के। और उत्प्लावन बल का खोज किया आर्क। एक कम घना चीज तैरेगा कि ज्यादा घना चीज तैरेगा? कम घना चीज, निम्न घनत्व वाले चीज तैरेंगे, और यार ज्यादा घनत्व वाला चीज उसको तैरवाने में मदद करेगा। जैसे बादल हवा में तैरता है निम्न घनत्व के कारण, है जी, समझ गए बात? लेकिन यार एक सुई पानी में डूब जाता है जी, एक सुई पानी में डूब जाता है, बड़का मतलब लोहा का जहाज नहीं डूब रहा है ना जी। सुन लीजिए इधर, तो सुई को जब हम पानी में डालते हैं, मान लीजिए यार एक सुई था जिसका वजन यार 2 ग्राम था। कितना ग्राम था? 2 ग्राम। ठीक है जी। और जब हम इसको यार पानी में डालें, यहाँ पानी में डाल दिए इसको, तो यार पानी में डाले तो पानी में कोई ना कोई तो स्थान को ग्रहण करेगा ही। अब चूंकि सॉलिड चीज है, स्थान ग्रहण करेगा। स्थान ग्रहण करने के लिए इसको यहाँ के पानी को क्या करना पड़ेगा? रिप्लेस करना पड़ेगा, विस्थापित, है जी। समझते हो बात को? समझ रहा है कि नहीं सब? सुई को डालेगा, मान लो यार कि ठीक है तोरा एक भर मतलब कि गिलास में तू रख ले रहो पानी, और उसमें वो यार तू पत्थर डाल देगा, तो जितना पत्थर के आयतन रहेगा उतना पानी उससे बाहर आएगा ना। पत्थर का यार जितना जगह छेकने का क्षमता रहेगा उतना पानी को वहां से विस्थापित करेगा। गिलास में कहीं जगह नहीं है अब, तो बाहर आना पड़ेगा। अरे समझा? लेकिन मान लो कि यार यहाँ जगह था, लेकिन यार इसको हम सुई को यहाँ पर रखें तो यहाँ के जल को ही क्या कर दिया? विस्थापित किया। सुई का वजन था 2 ग्राम, और जितना जल विस्थापित हुआ बेटा वो 1 ग्राम था। जितना जल विस्थापित हुआ कितना था? 1 ग्राम। तो कौन भारी है? सुई। कौन भारी है जी? तो सुई ऊपर रहेगा कि नीचे? नीचे, है जी। और ये जहाजवा के जब तुम यहाँ लटकाया, ये जहाज को यहाँ से डाला पानी में, तो जहाज मान लो कि तुम्हारा 1000 kg का था। कितना kg का था वो? 1000 kg का। लेकिन इसका आयतन इतना ज्यादा है, सरफेस एरिया इतना ज्यादा है कि जब ये पानी में गया तो पानी में यार 3000 kg पानी को क्या किया? विस्थापित किया, है ना जी। 3000 kg पानी को विस्थापित किया। तो ये जहाज के पास अभी क्षमता है कि 2000 kg अभी और लोड ले सकता है ना जी। जब यार इसको यार 2000 जोड़ देंगे तो यार इसका जितना विस्थापित कर रहा है ना जी, उतना और जहाज का द्रव्यमान क्या होगा? बराबर। और इससे जैसे ही बढ़ेगा तो जहाज क्या होगा? डूब जाएगा। समझ गए अच्छा से? क्या गया यार, उड़ने वाला गुब्बारा में क्या भरते हैं? हीलियम। क्या जी? तो हीलियम भरा हुआ गुब्बारा क्यों उड़ जाता है? कि जैसे ही आप उसमें हीलियम भरें गुब्बारा में, तो गुब्बारा ने यार कोई स्थान ग्रहण किया, तो गुब्बारा ने जो स्थान ग्रहण किया तो वहां पर पहले से यार कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद था जिसका यार द्रव्यमान यार 44 AMU है। वहां पर सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद था जिसका 64 AMU है ना। जो वहाँ ऑक्सीजन था 16 AMU वाला, है जी। तो सब हवा, नाइट्रोजन 14 AMU वाला, और खुद हीलियम यार 4 AMU वाला। हीलियम का द्रव्यमान कितना है? 4। अब हम अपने 4 पावर में हैं और साइड कर दिए हैं हम आपको यार मतलब कि 20 पावर वाला। ठीक है जी। तो 20 पावर वाला जब समझ रहे हो कि नहीं बात को? बोर नहीं ना हो रहा जी? इसको टेक्निकली समझना है ना। हीलियम मान लो यार 4 हीलियम का द्रव्यमान कम है, तो हम फुलाएंगे हीलियम को, तो यहाँ पर का जितना हवा है उसको क्या कर देगा? वो साइड कर देगा। तो जितना हवा को साइड किया वो हवा का द्रव्यमान ज़्यादा था, और अपने ही क्या है? हल्का है, तो सुई से ऊपर जाएगा। और ऊपर जाते 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 आप जानते हैं कि जैसे जैसे वायुमंडल में हम ऊपर जाते हैं, है ना जी, वायुदाब कमता है ना जी। हल्का हवा यार ऊपर और भारी हवा नीचे। तो एक जगह ऐसा भी पहुंच जाएगा जहां पहुंचेगा
जहाँ यार विस्थापित भी चारे एएमयू कर रहा होगा, समझ रहे हो बात, और है भी ये चारे एएमयू का, तो फिर अभी उड़ना ही क्या कर देगा, बंद कर देगा। थोड़ी ना हीलियम वाला गुब्बारा को लटक के हम अंतरिक्ष में चल जाएंगे हैं। अंतरिक्ष में जाने के लिए हमको यार प्लाइन वेग को पकड़ना पड़ेगा, और धरती का प्लाइन वेग कितना है? अच्छा, वायुमंडल में हम कितना ऊपर चले जाएं तो हम कहेंगे कि यार हम आ गए हैं अंतरिक्ष में 100 किलोमीटर। कितना बेटा? इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं नॉर्मन पॉइंट। नॉर्मन पॉइंट क्या कहते हैं जी? नॉर्मन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा अभिसारी दर्पण है? अवतल। दर्पण में अवतल और लेंस में उत्तल। दर्पण में अवतल और लेंस में क्या है? अभिसारी है। क्या है बेटा? अभिसारी। और यार अपसारी हो जाएगा, दर्पण में यार उत्तल और लेंस में अवतल। एक्सरे तरंग किस ध्रुव की ओर आकर्षित होगा? एक्सरे तरंग यार आपको यार विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये किसी ध्रुव की ओर आकर्षित है ना जी। आपको गामा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, दृश्य प्रकाश, अवरक्त, सूक्ष्म कण और रेडियो तरंग आपको यार विद्युत चुंबकीय तरंग है और ये किसी ध्रुव की ओर विचलित नहीं होंगे। निम्न में से किसके पास सर्वाधिक ऊर्जा होगा? तो अल्ट्रावायलेट, सूक्ष्म तरंग, अवरक्त तरंग, रेडियो तरंग। अल्ट्रावायलेट सबसे ज्यादा यार ऊर्जा आपको होगा यार गामा। किसके पास? गामा के बाद एक्सरे, एक्सरे के बाद अल्ट्रा, उसके बाद दृश्य प्रकाश, दृश्य और दृश्य प्रकाश के बाद यार आपको अवरक्त किरण। कौन सा किरण हो? अवरक्त किरण के बाद सूक्ष्म कण और सबसे कम ऊर्जा रेडियो। नहीं ना कंफ्यूज करेंगे। और फिर देखो घनत्व का बीमीय सूत्र है, स्वयं से कर लेंगे। वह न्यूनतम ऊर्जा जिस ऊर्जा से कोई प्रकाश कण धातु के सतह से टकराकर इलेक्ट्रॉन बाहर कर दे उसे क्या कहते हैं? कार्य। और इस इफेक्ट को कहते हैं प्रकाश का विद्युत प्रकाश के विद्युत प्रभाव के बारे में बताया कौन? आइंस्टीन। कौन जी? सापेक्षता के सिद्धांत को खोजा। क्या जी? सापेक्षता का सिद्धांत इक्वल टू mc स्क्वायर इक्वल टू, जहां m क्या है? क्या? और c क्या है? प्रकाश का वेग। प्रकाश का विस्थापन पर सेकंड क्या कहलाएगा बेटा? वेग। विस्थापन पर सेकंड है जी, समझ गए ना? और कहेगा दूरी पर सेकंड, चाल। लेकिन विस्थापन स्पेशली दे ले है तो क्या कहलाएगा? वेग। ये सदिश है कि अदिश है? है ना जी, सदिश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तल लेंस के सामने जब कोई वस्तु प्रकाशीय बिंदु तथा फोकस के बीच रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? अब आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। पंडित जी समझे? समझ गए? नहीं ना गड़बड़ाइएगा। ये कौन लेंस बा? ये बा उत्तल लेंस। कौन लेंस? ये बा प्रकाशीय बिंदु एकर, है ना जी, ऑप्टिक सेंटर, है ना जी। और लेंस में एगो फोकस की दूगो फोकस, तो ये हमारा यार f2 हो गया और यार ये हो गया 2f। तो भैया ये फोकस है वक्रता, ये अनंत है जी। फिर देखो यार O से यहाँ पर हमको यार f1 हो गया पहला फोकस, और यार इससे जितना दूरी है इतना ही दूर पर हमारा यार 2f1 होगा। ये हमारा होगा वक्रता, ये होगा क्या जी? अनंत, है ना जी। समझ गए? तो वस्तु अगर हम अनंत पे रखेंगे उत्तल लेंस के सामने, तो प्रतिबिंब ई फोकस पर नहीं खे बनी, हैं? ई फोकस पे बनी। कौन फोकस पे बनेगा? हो ई फोकस पर, और वास्तविक और उल्टा। समझे बात? इधर रखेगा तो क्या इधर बन जाएगा? कहीं ऐसा दे दे डायग्राम बना के और दे दे कि यार अनंत पर रखे हुए हैं वस्तु को,
तो प्रतिबिंब मतलब कि दे दे यार कि यार F1 पर बनेगा कि F2 पर बनेगा, तो क्या जानिएगा कहाँ बनेगा। आई में ना कंफ्यूज कर जाइएगा कि मान लो कि यार ये वाला यार इधर F1 से इंगित कर ले रहे, इधर F2 से कर ले रहे, आप जानिए कि पट्टी बनेगा। ठीक है जी, उल्टा साइड, समझ गए। अगर यार वस्तु को यार हम मतलब कि 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी हमारा यार 2F2 पर बनेगा। ठीक है जी, अरे समझे। वस्तु को हम लोग 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब हमारा 2F2 पर बनेगा। वस्तु को देखो यार हम अगर मतलब कि फोकस के बीच रखेंगे, है ना जी, तो हमारा प्रतिबिंब यार अनंत पे बनेगा। ठीक है जी। और वस्तु के यार फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब यार वस्तु से पीछे और बड़ा, है ना जी। तो एक सिचुएशन में खाली ये पट्टी नहीं बनेगा प्रतिबिंब, जब ऑप्टिक सेंटर और फोकस के बीच रखा जाए। इसमें ज्यादा कर देंगे और 2-3 वो है पॉइंट घुसाएंगे तो कंफ्यूज कर जाइएगा आप। तो अभी फिलहाल के लिए आप इतना याद रखिए कि जब अनंत पर वस्तु को रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, क्या जी, फोकस पर, F2 पर, क्या जी, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और वस्तु से छोटा। जब हम यार वस्तु को यार 2F1 पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2F2 पर, है जी, वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर। जब यार वस्तु को यार हम मतलब कि फोकस पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत पर, कहाँ जी, अनंत पर रखें तो फोकस पर, और फोकस पर रखे तो, और ना जी वक्रता त्रिज्या पर रखे तो वक्रता त्रिज्या पर। ठीक है जी। लेकिन यार उत्तल लेंस में जब वस्तु फोकस और ऑप्टिक सेंटर के बीच रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब वस्तु के पीछे, है जी, और बड़ा, सीधा और आभासी, सीधा और, ये जान जाइए, सीधा प्रतिबिंब हमेशा आभासी होता है और उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है बेटा, डाइन सेंटीमीटर क्या कहलाएगा, अर्ग, और न्यूटन मीटर क्या कहलाएगा, जूल, क्या जी, कार्य करने का दर क्या कहलाएगा, शक्ति, क्या जी, आवेश का दर क्या कहलाएगा, विद्युत, क्या जी, संवेग में परिवर्तन का दर क्या कहलाएगा, बल, क्या जी, संवेग में परिवर्तन का दर बल, क्या जी, और वेग में परिवर्तन का दर त्वरण, वेग में परिवर्तन का दर, क्या जी, वेग में परिवर्तन का दर। अब देखो 1 इंच बराबर होता है, अब देखो 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। अब ऑप्शन जैसा रहेगा उतना जजमेंट आप स्वयं कीजिएगा, है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फिजिक्स लेबोरेटरी कहाँ है, नई दिल्ली। और ये भी क्वेश्चन पूछ लिया टेक्निकल में, भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है, IIT रुड़की, IIT, ये टेक्निकल के साइंस में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भारत का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कौन है बेटा, IIT। चलिए 14वां क्वेश्चन, एक रेलगाड़ी स्टेशन से चलना प्रारंभ करती है, एक स्वान, है ना जी, एक समान त्वरण के साथ चलते हुए 10 मिनट में 40 किलोमीटर का चाल प्राप्त करती है, इसका त्वरण ज्ञात कीजिए। सुन लीजिए, इसको स्वयं से सब बनाइएगा आप लोग, हैं? क्या ज्ञात करना है जी, त्वरण बराबर क्या, v माइनस यू बटे t, है जी। रेलगाड़ी यार चल रहा है, स्टेशन से चलना चालू किया, है जी, तो u क्या हो गया, प्रारंभिक वेग, u क्या हो गया रे, 0, क्या हो गया, 0, है जी। अब v निकालना, v हमारा यार मीटर प्रति सेकंड में निकलता है, वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर। इसमें बच्चा पिछला बार गच्चा खा गया है, पूछ दिया ध्वनि का वेग क्या है, और ऑप्शन दिया है डेसिबल, और डी ऑप्शन दिया है मीटर प्रति। तो यार आप कहते हैं हवा में ध्वनि का वेग कितना है, 332 मीटर, तो ध्वनि के वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होगा, मीटर। जब तीव्रता का बात करें, प्रबलता का बात करें, इंटेंसिटी का बात करें, तब हम करेंगे डेसिबल, समझे। तो भी आपको यार निकालने के लिए कहा हुआ है यार कि 40 किलोमीटर पर घंटा से चल रहा है, लेकिन पर घंटा का जरूरत नहीं है, जरूरत कितना है, तो क्या कर देंगे बेटा, 5/18, है जी।
तो काटो भैया 9 और क्या हो गया रे 20। 100 बटे कितना हो 9 मीटर प्रति। तो ये कौन सा वेग है अंतिम वेग क्या जी। और टी हम लोग के पास क्या है चला तो 10 मिनट। और 10 मिनट का काम है नहीं भैया, काम है सेकंड का। तो कितना 600 सेकंड है जी। तो इस सिचुएशन से यार ए बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस 9 भाई माइनस 0 बटे क्या रे 60 ये 600। तो इसको स्वयं सॉल्व कीजिएगा। आई स्क्वायर आर टी किसका सूत्र है विद्युत ऊर्जा। विद्युत और क्यू बराबर बेटा क्या जी और क्यू बराबर एनी भी क्यू बराबर बोलो आकाश नीला क्यों है और किन्नन के सुबह शाम सुर लाल है पर किन्नन के ए ध्रुवित तरंगों को ध्रुवित कौन करेगा पोलराइज चश्मा या पोलराइज शीशा है ना जी। अब देखो 2 क्वेश्चन से ज़्यादा डिस्कस नहीं हो पाएगा ठीक है। तो आप सभी को जय हिंद जय भारत।